हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि इंटरकास्ट रिलेशनशिप का काला सच क्या है। ठीक है, मान लो आप रिलेशनशिप में हो और आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपकी कास्ट अलग है और आपके पार्टनर की कास्ट अलग है। ठीक है, मतलब कि आप एक अलग जात के हो और आपका पार्टनर एक अलग जात का है। ठीक है, इंटर रिलीजन वाले भी होंगे तो आप लोग भी देख सकते हो, मान लो हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन। ठीक है, जैसे भी आप लोग देख सकते हो, ये बेसिकली इंटरकास्ट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, जो भी लव मैरिज करना चाह रहे हैं, काला सच बताऊंगा भाई। ठीक है, कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। इस दुनिया को छोड़ो, भारतीय हूं तो भारत का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बहुत व्यूवर पाकिस्तान के भी हैं तो आप लोग भी देख सकते हो, बांग्लादेश नेपाल के भी हो सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना कहां से हो आप लोग, अगर इंडिया के बाहर के हो तो। मैं मैं एक भारतीय हूं। ठीक है, तो भारत का मैं हालचाल बता रहा हूं क्या हो रहा है। ठीक है, इंटरकास्ट रिलेशनशिप का काला सच क्या चल रहा है, गौर से सुनना। ठीक है, हाँ, पहले लाइक मार दो भाई। ठीक है, गौर से तो मैं सुनाऊंगा ही, पहले रिक्वेस्ट करूंगा एकदम लाइक मारिए। 1000 टारगेट रखा हूं, अभी लाइक मार दो भाई। मार दीजिए। ठीक है, वीडियो जब खत्म हो जाएगी शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, सुनिए, अगर आपका जात और आपके पार्टनर का जात अलग है, दोनों का कास्ट अलग है, तो भाई ज्यादा चांस है, बुरा मत मानना, मैं एकदम कड़वा सच बोल रहा हूं ना, बुरा मत मानना। अगर आप दोनों का कास्ट अलग है तो ज्यादा चांस है कि शादी नहीं हो पाएगी। पहले ही बोल दे रहा हूं, पहले ही बोल दे रहा हूं भाई, बुरा नहीं मानना है, एकदम फैक्ट पे बात कर रहा हूं, मतलब जो प्रैक्टिकल चल रहा है इस भारत में। ठीक है, अधिकतर इंटरकास्ट रिलेशनशिप इंटरकास्ट मैरिज तक नहीं जा पा रहा है। मैंने इंटरकास्ट मैरिज कर रखा है, मेरी लव मैरिज हुई है, समझिए। मेरी मेरी बैंड बज गई थी भाई, तब जाके शादी हुई है। समझिए, कहानी वहानी मैं स्टोरी अपना बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत चोचले हुए हैं। आप समझ रहे हो, बहुत हिडन चीज है मेरे लाइफ में, नहीं बता सकता हूँ। आप समझ रहे हो भाई, मैं खुद लव मैरिज करके बैठा हूँ। ठीक है, मेरी और मेरी वाइफ की कास्ट अलग है भाई, बैंड बज गई थी तब जाके शादी हुई है, शादी का बैंड नहीं बजा था, हालत खराब हो गई थी भाई। ठीक है, बहुत स्ट्रगल हुआ तब जाके शादी हुआ, वो तो चलो मेरा हो गया, लेकिन अधिकतर लोग का नहीं हो रहा है। हिम्मत टूट जा रहा है भाई। कभी लड़की भाई मतलब चुतियापा करती है तो कभी लड़का चुतियापा कर देगा, या तो कभी भाई लड़की की फैमिली वाले, या तो आपके ही फैमिली, मतलब आप लड़के हो तो आपका ही घर परिवार वाला भाई चुतियापा करेगा। समझिए, ज्यादा चांस है कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आप लोग की कास्ट अलग है, ज्यादा चांस है, दुर्भाग्य है। ठीक है, नेगेटिव वीडियो ही समझो, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अधिकतर लोगों की शादी नहीं हो पाई। आप गूगल सर्च कर लेना कि परसेंटेज कितना है इंटरकास्ट मैरिज का। 1 साल पहले मैंने सर्च किया था, शायद 5% मुझे दिखा था, मेरे को याद नहीं है, देख लेना। 5% ही इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है। आप समझ रहे हो, हालांकि सेम कास्ट में भी लव मैरिज होता है, लेकिन मैं इंटरकास्ट लव मैरिज की बात कर रहा हूं, नहीं होती है भाई। रिलेशनशिप तक ही दम टूट जाता है। या तो आपका पार्टनर, देखना अभी क्या हो रहा होगा, आपका पार्टनर अभी मान लो दूसरे जात का है, तो हो सकता है अभी पूरा बोलता होगा मैं कर लूंगा तुमसे शादी, टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मैं पापा से बात कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मम्मी को मैं मना लूंगी। जैसे जैसे वक्त आएगा आपका पार्टनर पीछे हटने लगेगा। ठीक है, या तो वो ऐसे बोलेगा यार पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, या आपकी बंदी ऐसे बोलेगी यार पापा मेरे को मार देंगे, यार नहीं हो पाएगा शादी। आप समझ रहे हो, तो यही है भाई करवा सत्य। अब आप बोलोगे तो भाई ये डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा है क्या। भाई मैं बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिमोटिवेशन मोटिवेशन ये मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, मेरे को जो बोलना होता है मैं बोलता हूँ, आप लोग अपना अपना ले लो। ठीक है, अब सुनिए, मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या करें जिससे इंटरकास्ट मैरिज होगा। तो सुनना भाई, आप लोग बस एफर्ट ही कर सकते हो, हाथ पैर ही मार सकते हो, बाकी भाई ऊपर वाले पे छोड़ दो, बाकी इस प्रकृति पे छोड़ दो। ठीक है, हाथ पैर क्या मार सकते हो, सुनिएगा। आप जितना अच्छा कैरियर आप बना सको बना लो। ठीक है, क्या पता लड़की का बाप भले दूसरे जात का है, क्या पता अपनी बेटी का हाथ आपको दे दे। होता है, मैंने देखा है। मान लो किसी का सरकारी नौकरी है या किसी का प्राइवेट नौकरी है, उसमें भी अच्छा कमा रहे हैं। मान लो किसी का अच्छा खासा धंधा है, बिजनेस है, अगर अच्छा खासा कमा रहे हैं तो बहुत से लड़की का बाप अपनी अपनी बेटी का हाथ दे देता है। इवन लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, मान लो आपकी कास्ट अलग है, बॉयफ्रेंड की कास्ट अलग है, आपकी कास्ट अलग है, और आपकी अच्छी खासी नौकरी है तो हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड के घर वाले मान जाए कि यार लड़की दूसरे कास्ट की है, लेकिन क्या करोगे यार, तो रिश्तेदार वाले तो बहुत कुछ सुनाएंगे कि कौन से जात में शादी करा दी बेटे का, लेकिन यार लड़की कमाती है, हो सकता है यही देख के आपकी शादी करा दें। समझिए, तो कैरियर तो खतरनाक बनाना। ठीक है, या कोई ना कोई बिजनेस, ये मैं तब कह रहा हूं अगर आपकी फैमिली और आपके घर वाले आपके पार्टनर की फैमिली नहीं माने। ठीक है, बहुत फैमिली अच्छी भी होती है,
करा देते हैं शादी कि छोड़, प्यार करता है ना, ठीक है, मेरी बेटी है कि कोई लड़का ही तो खोजिए ना, मेरा बेटा है कोई लड़की से तो कर रहा है, करा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अधिकतर इंडियन पेरेंट्स नहीं समझते हैं, वो लोग उसी अभी ट्रेडिशनल थॉट में है, वही जो पहले सोचते थे। उनको ऐसा लगता है कि दूसरे जात की बहू आएगी या दूसरे जात का दामाद आएगा तो कलेश ही कलेश होंगे, जबकि साला पता है इन लोगों को, पता नहीं या दिखता है कि नहीं, साला सेम कास्ट, खासकर अरेंज में तो और कलेश होता है। आपको क्या लग रहा है, सेम कास्ट में क्या लड़ाई नहीं हो रही है? शादी का तो और माथाफोरी हो रहा है, माथा फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, डिवोर्स हो रहा है। कास्ट फास्ट का बात ही नहीं है, माँ बाप को कौन समझाए पता नहीं यार, समझेंगे भी नहीं लोग, समझ रहे हो? तो आप अगर कैरियर में अच्छे हो तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खतरनाक हो भाई। आप महीने का अगर अच्छा खासा कमा रहे हो तो कोई भी लड़की का बाप हिल जाएगा देखकर, ठीक है? या अगर आप अच्छा खासा कमा रही हो, कैरियर वैरियर अच्छा है, लोग पूछ रहे हैं, इज्जत है, तो भाई हो सकता है आपका इंटरकास्ट मैरिज हो जाए, ठीक है? या फिर आप मान लो कि कुछ खास नहीं कमा रहे हो, लेकिन आपका खानदान बहुत अमीर है, खानदान बहुत बड़ा है, ये भी हो रहा है भाई, अच्छा खासा जमीन जायदाद है, तो हो सकता है आप भले अभी अनएम्प्लॉयड हो, आप अभी नौकरी वोकरी नहीं कर रहे हो, आप हो सकता है आगे फ्यूचर कुछ कमाने लगो, लेकिन हो सकता है आपके फैमिली से इंप्रेस हो जाए लड़की का बाप, ठीक है, या लड़के का बाप या माँ भी, समझ रहे हो? तो सबसे पहले कैरियर हो गया। दूसरा, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, कि मतलब क्या है फैमिली में, कौन क्या कर रहा है। अरे इसका बड़ा भाई तो डॉक्टर है अमेरिका में, ओ इसकी छोटी बहन तो भाई आईएएस निकाली, ओ अरे करा दो शादी। आप समझ रहे हो? तो कैरियर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वही है, भारत है तो अधिकतर बेरोजगारी है, बस प्यार मोहब्बत करने से इंटरकास्ट मैरिज हो जाए यही दुआ कर रहे हैं लोग, तो ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है? मैंने पहले ही बोल दिया कड़वा सत्य कि आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटी कम है। अब देख लो क्या क्या हाथ पैर मार सकते हो, कैरियर बनाओ, ठीक है, या तो अपने आप को ऐसा इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है, अपने पार्टनर को इतना पागल कर दो अपने पीछे कि वो लड़ जाए अपने घर वालों को मनाने के लिए, ठीक है? मान लो कि आपका पार्टनर ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो भाई आपका पार्टनर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है शादी करने में आपसे, तो भाई आप उसके फैमिली वाले को मना के क्या करोगे? आप पहले अपने पार्टनर को तो पागल करो अपने प्यार में या अपने पीछे, चाहे कुछ भी करके अपने आप को वैल्यूएबल बना के, इंटरेस्टिंग बना के, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके, मॉन्क मोड फॉलो करके, साइलेंट मोड फॉलो करके, ठीक है, कैरियर बना के, कुछ भी करके पहले अपने पार्टनर को पागल करो। अब आपका पार्टनर ही नहीं चाह रहा है, वही दूर भाग रहा है, तो वो अपने फैमिली को कैसे मनाएगा? समझ रहे हो? तो आपके पार्टनर में अगर खोट है तब तो भाई क्या ही कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पार्टनर चाह रहा है कि एकदम वो आपसे ही शादी करे और आप दोनों की ट्यूनिंग, आप दोनों की बॉन्डिंग, आप दोनों के बीच का प्यार खतरनाक स्ट्रांग है, तो भाई हो सकता है कुछ दिन वेट करोगे, वो भी अपने फैमिली को मनाए, आप भी अपने फैमिली को मनाओ, तो हो सकता है मान जाए, ठीक है? लेकिन वही है, दुर्भाग्य है कि इंडियन पेरेंट्स मानते नहीं है, अपना एक जिद लेके बैठे हैं। बहुत इंडियन पेरेंट्स ईगोइस्टिक भी होते हैं कि दूसरे कास्ट की बहू, दूसरे कास्ट का दामाद नहीं, कलेश होगा। जैसे साला सेम कास्ट में जैसे बोल रहे हैं कलेश ही नहीं होता है, समझ रहे हो? तो ये दोनों, ये कपल्स पे भी, कपल में भी डिपेंड करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी डिपेंड करता है कि उनका कन्विंसिंग पावर कैसे है, क्या है, कितना खतरनाक कन्विंसिंग पावर है, कैसे अपने पेरेंट्स को मना लेते हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी बेटी को रूम में भी लॉक कर देते हैं कि अरे दूसरे जात की लड़के से तू शादी नहीं करेगी, रे बंद करो इसके रूम में। है मेरे कई सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हुआ है, उनके मम्मी पापा घर में ताला लगा के बंद कर देते हैं कि लड़के से नहीं मिलेगी, फोन में खींच लेते हैं। एक मेरा सब्सक्राइबर था, उसके छोटे चाचा मेरे वो लड़के का पैर तोड़ दिए थे, क्योंकि वो एक इंटर रिलीजन लड़की से, सॉरी इंटरकास्ट लड़की से प्यार में था। मैं नाम वाम बताता नहीं हूँ क्या है, ठीक है, स्टोरी हटाओ। पैर तोड़ दिए थे उनके चाचा, सोच रहे थे हल्का सा मारूंगा तो थोड़ा लंगड़ाएगा, लेकिन हल्का सा में क्या, मोटा लाठी था ये, उनको लगा हल्का सा मारूंगा, जोर से मार दिया, बस पैर टूट गया भाई, भयंकर फ्रैक्चर हो गया। आप समझो, तो अभी तक लंगड़ा रहा है वो लड़का, ठीक है, शादी नहीं होने दी है। तो अब कहाँ गए माँ बाप भगवान के रूप होते हैं? बताओ, माँ बाप भगवान के रूप हो रहे हैं तो ऐसे रूम में बंद कर रहे हैं, ठीक है, लाठी से पैर तोड़ दे रहे हैं, क्या भगवान के रूप क्या हुए? तो कुछ सब माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, कुछ माँ बाप अक्खज घटिया होते हैं, ठीक है, सब लकी नहीं होते हैं कि उनके माँ बाप अच्छे हों, ठीक है, बहुत के माँ बाप होते हैं दुष्ट होते हैं। तो यही काला सच है भाई, इंटरकास्ट मैरिज बहुत कम हो रहा है, रेशियो बढ़ रही है, आज से 10 साल 20 साल पहले के कंपेयर में तो अभी ज्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी कम हो रही है, जितना होना चाहिए कम हो रही है, कहीं ना कहीं जात पात आ ही जा रहा है। तो अपने आप को बिल्डअप करो, अपने आप को इस कदर स्ट्रॉन्ग बनाओ, इस कदर वैल्यूबल बनाओ, खुद को ऐसा हर चीज से भर दो कि साला कोई भी पागल हो जाए आपसे शादी करने के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई लड़का है, नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऋतिक रोशन, ठीक है, आप मान लो ऋतिक रोशन या आप मान लो ऐश्वर्या राय हो, ठीक है, तो क्या आपका पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाहेगा?
ऐसा थोड़ी है ऋतिक रोशन से आप मान लो आप ऋतिक रोशन है तो लड़की पूछेगी ऋतिक रोशन अरे बॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, अरे महीने का तो अखज करोड़ों कमाता है, 50 करोड़ महीने का कमा रहा है, लेकिन उस फलने जात का है। हाँ, तो क्या वो लड़की का बाप ऐसे बोलेगा अरे ऋतिक रोशन है ठीक है लेकिन उसकी जात बेटा अलग है, शादी नहीं होगी। ये ऐश्वर्या राय नहीं, उसकी कास्ट अलग है, समझो। क्या ऋतिक रोशन को छांटेगा? कुछ गांडू लोग होंगे तो छांट देंगे, अलग बात है, समझिए। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या हो, आपका अस्तित्व क्या है, आपकी औकात क्या है, आप समझ रहे हो। और औकात आपके पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, नहीं तो भाई अदर कास्ट में कोई आईएएस अफसर भी होता है ना तो उससे उससे भी शादी नहीं कराते हैं बहुत लोग। बहुत कास्ट ऐसे हैं कि उस कास्ट की बेटी या उस कास्ट का बेटा अगर किसी आईएएस अफसर पार्टनर के साथ प्यार भी कर रहा है ना तो वो लोग की शादी नहीं होने देते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, इंडियन पेरेंट्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा पोस्ट भी क्यों ना हो आपका, लेकिन आपके पार्टनर का पेरेंट्स नहीं मानेगा शादी। तो यहाँ पार्टनर और उसके फैमिली पे भी डिपेंड हो रहा है। बस आप अपना काम करते जाओ, ठीक है, आपको बस अपने आप पे वर्क करना है, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ बहुत लोग बोलेंगे कि यार पेरेंट्स हम लोग के मानेंगे नहीं, लेकिन पार्टनर बहुत इंटरेस्टेड है शादी करने के लिए और हम लोग की जात अलग है, कास्ट अलग है, तो क्या सलाह देते हो? तो देख लो, मैं तो यही बोलूंगा फैमिली के अकॉर्डिंग चलो। माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो भाई क्या कर सकते हो, ठीक है। माँ बाप यार पैदा किए हैं, थोड़ा उनके अकॉर्डिंग कर लो शादी, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे कर लें शादी, मुझे कुछ भी करके वही लड़की से शादी करना है जिससे मैं प्यार करता हूँ, वही लड़के से शादी करनी है मुझे जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो अगर इतना जुनूनियत वाला प्यार है और आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है तो कोर्ट मैरिज कीजिए, लीगल तरीका अपनाइए, ठीक है। फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं तो कोर्ट मैरिज कीजिए। क्या पता कोर्ट मैरिज कर लोगे तो हो सकता है 1-2 साल स्ट्रगल रहे, पैसे उसी की दिक्कत होगी, अगर नहीं कमाते हो अच्छा तो हो सकता है फैमिली वाले थोड़े पिघल जाए, होता है बहुत केस में। लेकिन कोर्ट मैरिज में रिस्क ये होता है कि बहुत सारी लड़कियां गलत लड़के के चक्कर में फंसी हुई रहती है। सुनो, ठीक है, बहुत मासूम लड़कियां, बहुत नादानी में कम एज वाली लड़की या ज्यादा दुनिया जो नहीं देखी है, कुछ लड़के भी फंसे रहते हैं, वो लोग गलत पार्टनर के चक्कर में फंस जाते हैं। और वही लड़की अगर कोर्ट मैरिज कर ली, जुनून तो रहता है तो गलत लड़के के लिए भी स्टैंड ले लेती है। वही लड़की अगर कोर्ट मैरिज कर लेती है और बाद में वो लड़का घटिया निकल जाता है, सब सेक्स वेक्स करके यूज करके लड़की को छोड़ देता है और घटिया निकल जाता है, दारू पी के मार रहा है, ये देख रहा है कि लड़की तो घर वाले से अब कट गई, घर वाले तो इसको अपना नहीं रहा है क्योंकि ये भाग के मेरे साथ शादी की, तो वो लड़की को एकदम नौकरानी बना के रख देते हैं, उसको मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, कहीं इधर उधर बेचने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्त के साथ भी सुलाते हैं, ठीक है, दारू पी के भाई दोस्त आते हैं यूज करते हैं, ऐसा हो रहा है, होता है भाई दुनिया में, ठीक है। इसलिए कोर्ट मैरिज करना मैं सलाह नहीं दूंगा, माँ बाप के अकॉर्डिंग चलो, कितना भी है माँ बाप है भाई। अगर कोर्ट मैरिज करना है तो वो आपके रिस्क पे है, वो आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है, आप लोग का कितना ट्रस्ट बिल्डअप है, मैं सलाह नहीं देता हूँ, समझिए। अगर जुनून है आप में, यही पार्टनर चाहिए तो कीजिए कोर्ट मैरिज। बहुत लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में भी शादी कर लेते हैं, कहीं भी पे भी शादी कर सकते हैं, समझिए। फ्री में भी बहुत कम्युनिटी ऐसी होती है जहाँ फ्री में शादी करा देते हैं, ठीक है, लेकिन रिस्क आपका है, यही कड़वा सत्य है भाई। इंटरकास्ट मैरिज कम हो रहा है, ऐसा नहीं है हो नहीं रहा है, लेकिन कम हो रहा है। अपने आप को एकदम बेहतरीन बनाओ, खुद पे वर्क करो। सबसे पहले आप अपने पार्टनर को अपने पीछे पागल करो ताकि वो कुछ भी किसी से भी लड़ ले, पूरे दुनिया से लड़ ले, आपसे शादी कर ले, ठीक है। अब मान लो आपका पार्टनर राजी है लेकिन आपके पार्टनर की फैमिली या आपकी फैमिली राजी नहीं हो रही, तो पहले कन्विंस करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने आपको कैरियर वाइज ग्रो करो। अब लड़का लड़की दोनों का कैरियर अच्छा है तो माँ बाप भी सोचेंगे ना छोड़ना, अपना खुद कमाएगा खुद खाएगा, करा देते हैं शादी, ठीक है। अब कुछ हो ही नहीं, दोनों निठल्ला बेरोजगार हो तो माँ बाप भी सोचेंगे ना, एक तो भाई दूसरे जात का बोझ लो और ऊपर से साला भाई लोग कमा भी नहीं रहा है, ठीक है, तो लोग खर्चा भी करेंगे आपके शादी पे, तो कंजूसी की तरह शादी कराएंगे और टोंट मारेंगे। इसलिए पहले कैरियर बनाने पे ज्यादा फोकस कीजिए। और लड़का लड़की अच्छा कमा रहा है, ठीक है, या एक जन भी बहुत अच्छा कमा रहा है और ट्रस्ट बेहतरीन है, तो भाई फिर कोर्ट मैरिज कर सकते हो, बाद में माँ बाप हो सकता है मान भी जाए, ठीक है। तो यही है करवा सत्य, और टिप्स भी मैंने बता दिया कि इंटरकास्ट नहीं हो रही है तो ऐसे कर सकते हो। और एक और जाते जाते चीज बोल रहा हूँ, अगर आप लोग माँ बाप को दुखी नहीं देखना चाहते हो, ठीक है, भाग के नहीं शादी कर सकते हो, कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते हो, ठीक है, इतना हिम्मत नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग माँ बाप से बहुत प्यार करते हो, तो भाई सच में माँ बाप तो हम लोग के करता धरता है, ठीक है, तो आप लोग उनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो शादी, इतना कोई खराब नहीं होता, अरेंज मैरिज भी कोई खराब नहीं होता है भाई, ठीक है। कई लोग के घर बस रहे हैं, अरेंज मैरिज से ही बस रहे हैं, इस तरह देखो तो लव मैरिज में भी डिवोर्स हो रहा है, ऐसा तो लव मैरिज सबका सक्सेस ही हो जा रहा है। कितने मेरे क्लाइंट आते हैं लव मैरिज किए 2 साल पहले, अभी डिवोर्स हो रहा है, समझ रहे हो। तो सोच समझ के जो करना है सोच समझ के कीजिए, ठीक है। माँ बाप को दुखी कर ना हो पाए, माँ बाप दुखी ना हो, सबसे पहले यही कोशिश करना, समझा के देखना। अब नहीं मान रहे हैं फिर भी शादी करना है तो कोर्ट मैरिज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, इंटरकास्ट में फंसे हो, पार्टनर या उसके घर वाले मना कर रहे हैं शादी से, तो मेरे से कॉल बुक कर सकते हो, ठीक है, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज कीजिए, ठीक है, कॉल बुक भी कर सकते हो, मैसेज बुक भी कर सकते हो, चैट बुक, ठीक है।
पेमेंट लगता है उसके लिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय।